छोटे भाइयों के मनु भैया बेच दिए सीट लेके रुपैया, रो रहे छात्रों के बाबू मैया। कहते हैं फरमान ले आओ, पेपर लीक की जगह बताओ, 912 केंद्रों की साहब तुम ही हाल बताओ। लगता है डूबेगी जीवन की नैया। सुनो निजाम, सुनो निजाम, सुनो निजाम, सुनो निजाम, संग्राम, तुम्हारी मांग, तुम्हारी मांग, तुम्हारी मांग, तुम्हारी मांग, तुम्हारी मांग। नमस्कार, मैं वंदना और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार। देखिए, प्रशांत किशोर आज दूसरे दिन आमरण अनशन पर बैठे हैं। दूसरा दिन है प्रशांत किशोर का जब वो गांधी मैदान में बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ मौजूद हैं, धरना प्रदर्शन पे हैं और उनका कहना है कि जब तक छात्रों की मांग नहीं सुनी जाती है वो इसी तरह अनशन पर बैठे रहेंगे। लगातार बिहार पुलिस जा रही है, वो कह रही है कि आप यहाँ ये सब कुछ नहीं कर सकते, धरना प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर कोई अनुमति नहीं है, गांधी मैदान से आपको हटना होगा। लेकिन प्रशांत किशोर टस से मस नहीं हो रहे हैं, वहीं पर बैठे हुए हैं। गांधी मैदान में ही प्रशांत किशोर की मौजूदगी है इस वक्त और वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही है लगातार स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। बता दें कि कल से आमरण अनशन की शुरुआत प्रशांत किशोर ने की। पीके के साथ बीपीएससी अभ्यर्थी भी मौजूद है और उनकी एक ही पुकार है कि नीतीश कुमार उनकी मांग सुने या फिर उनसे आकर मिल लें। और अब इसी पर प्रशांत किशोर ने तंज कसा है और कहा है कि नीतीश कुमार कोई काम करना नहीं चाहते हैं। जी हां, नीतीश कुमार को कोई काम करने का मन नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहते हैं और सत्ता की कुर्सी अब जब उन्हें मिल रही है ऐसे ही बैठे बिठाए बस पाला बदलने से उन्हें सत्ता मिल जाता है, इसीलिए नीतीश कुमार का मन भर गया है। वो कोई काम नहीं कर रहे हैं और ना ही करना चाहते हैं। अगर ऐसा होता, अगर नीतीश कुमार की मंशा होती काम करने की, बिहार को आगे बढ़ाने की, बिहार के युवाओं के भविष्य को उज्जवल करने की, तो नीतीश कुमार बच्चों से आकर जरूर मिलते। क्योंकि बीपीएससी अभ्यर्थियों ने यहां तक कह दिया है कि अगर मुख्यमंत्री खुद आकर हमारे बीच ये कहे कि आप की जो परीक्षा है वो कैंसिल नहीं की जाएगी, जो परीक्षा कैंसिल हो चुकी है वही परीक्षा फिर से ली जा रही है बच्चों की, आप लोग जाइए दोबारा से परीक्षा की तैयारी कीजिए, अगले साल जब परीक्षा होगी तो दीजिएगा, ये परीक्षा हम कैंसिल करने नहीं जा रहे हैं। ये सिर्फ कहने की देरी है और बच्चे यहाँ से अपने घर वापस चले जाएंगे। ये कहना प्रशांत किशोर का है, बीपीएससी अभ्यर्थियों का है, लेकिन नीतीश कुमार किसी की सुन नहीं रहे हैं और अब इसीलिए प्रशांत किशोर ने उन पर तंज कसा है और कहा है कि नीतीश कुमार को काम करने का मूड नहीं है। और ये सारी बातें प्रशांत किशोर उस वक्त कह रहे हैं जब वो आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। आज दूसरा दिन है और ऐसे में लगातार उनका विरोध प्रदर्शन जारी है सरकार के खिलाफ। और दूसरी तरफ पप्पू यादव भी जो है वो सड़क पर उतर गए हैं, रेलवे ट्रैक पर उनके समर्थक उतर गए हैं, कहीं ट्रेन रोकी जा रही है, कहीं चक्का जाम किया जा रहा है। पूरे पटना को बीपीएससी अभ्यर्थियों ने, उनके समर्थकों ने, उनके लिए जो नेता मैदान में उतरे हैं उन्होंने जाम कर रखा है, लेकिन सरकार किसी की नहीं सुन रही है। और इसी को लेकर अब बीपीएससी अभ्यर्थी जो गांधी मैदान में पीके के साथ मौजूद हैं, उन्होंने नीतीश सरकार पर एक गाना फरमाया है। पहले आप सुनिए वो गाने, जिसके जरिए जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं, जो प्रशांत किशोर हैं, उन्होंने नीतीश कुमार की बखिया उधेड़ दी है। छोटे भाइयों के मनु भैया बेच दिए सीट लेके रुपैया, रो रहे छात्रों के बाबू मैया। रो रहे छात्रों के बाबू मैया, मोबाइल हटाइएगा। हमसे कहते हैं बाबू 912 केंद्रों पर हमने एग्जाम करवाया है, प्रमाण लाओ। तो हम लोगों ने क्या कहा? कहते
बताओ 912 केंद्रों की साहब तुम ही हाल बताओ। लगता है डूबेगी जीवन की नैया, लगता है डूबेगी जीवन की नैया। बेच दिए शीश लेके रुपैया, रो रहे छात्रों के बाबू मैया। बेच दिए मान लेके रुपैया। अरे जियो मन्नू भैया, ये क्या कर दिए भाई? बीपीएससी डाउन डाउन, बीपीएससी डाउन डाउन, डाउन 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 डाउन, बीपीएससी डाउन डाउन। तो देखा आपने, जो बच्चे हैं वो बीपीएससी जो अभ्यर्थी हैं वो प्रशांत किशोर के साथ गांधी मैदान में लगातार मौजूद हैं। आज दूसरा दिन है, प्रशासन भी आकर मना कर चुकी है प्रशांत किशोर को कि यहाँ से हट जाइए, यहाँ ये सब कुछ नहीं कीजिए, आप जाइए गर्दनी बाग में, आप बैठकर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते हैं। और इसी बीच अब गौर करने वाली बात ये है कि कल यानी कि 4 जनवरी को री एग्ज़ाम होने हैं उन अभ्यर्थियों के जो बापू परीक्षा केंद्र में परीक्षा दे रहे थे और उनकी परीक्षा रद्द कर दी गई, और वो परीक्षा अब कल ली जानी है। और वो जो परीक्षार्थी हैं वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने भी पहुंचे हैं। इसके साथ साथ कुछ अभ्यर्थी पप्पू यादव के साथ भी हैं। उनका भी कहना है कि सिर्फ हमारी परीक्षा क्यों रद्द की गई, पूरे बच्चों की परीक्षा रद्द की जाए। और अब आज सिर्फ एक दिन का वक्त है जिस दिन ये तय किया जाएगा कि परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी, क्योंकि लगातार इस पर जो खबरें चल रही हैं वो यही है कि बीपीएससी ने साफ कर दिया है कि जिनकी परीक्षा रद्द करनी चाहिए थी उनकी परीक्षा हमने रद्द कर दी। इसी बीच तस्वीरें भी सामने आई थी जब पप्पू यादव जाकर राज्यपाल से मिले थे। राज्यपाल ने बीपीएससी अध्यक्ष को फोन लगाया, वो उनके पास आए। बावजूद इसकी अभी तक परीक्षा रद्द नहीं की गई है, तो ये तो साफ है कि अगर अभी तक फैसला कुछ नहीं आया है तो कल तक भी शायद परीक्षा रद्द ना की जाए, और ऐसे में उन्हीं परीक्षार्थियों को जाकर परीक्षा देनी होगी जो बापू परीक्षा सेंटर पर उस दिन परीक्षा दे रहे थे, जिसके बाद से ये सब कुछ बवाल शुरू हुआ है। बाकी अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आमरण अनशन पर बैठ गए हैं, बच्चों के सत्याग्रह में शामिल हो गए हैं, इसका कुछ असर होता है या नहीं होता है। हालांकि इस प्रदर्शन को भी अभ्यर्थियों ने भले साथ दिया, लेकिन पप्पू यादव ने इसे एक ढोंग का नाम दिया है, और उधर पप्पू यादव भी बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ है, लेकिन अभी तक इसका कुछ असर देखने को नहीं मिला है। आगे इससे जुड़ी कोई भी नई जानकारी सामने आती है तो इस अपडेट को आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।